वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 25 जो है वो क्या बोलता है? वो बोलता है ऑल पर्सन आर इक्वल एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो जहाँ पे बात हो रही है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ ए पर्सन टू होल्ड एनी पर्सनल बिलीफ। राइट ऑफ ए पर्सन टू होल्ड एनी पर्सनल बिलीफ। तो यहाँ पे पर्सनल बिलीफ क्या हुआ? मान लो कोई पर्सन है, वो भगवान को मानता है। कुछ लोग जो है वो भगवान को मानते हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते। तो ये जो राइट है, ये जो फ्रीडम है उसको मानने की या नहीं मानने की किसी भी बिलीफ को, उसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ठीक है, तो हर पर्सन को क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, ठीक है, उसको मिलती है। और राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। तो वो अपने धर्म को किसी भी तरीके से जो है उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोपगेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोपगेट का मतलब ये नहीं है कि वो क्या किसी पर्सन को कन्वर्ट कर ले, जबरदस्ती जो है फोर्सफुली कन्वर्ट कर ले उसको, ठीक है, किसी और रिलीजन में। तो जो राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन, ये इंक्लूड नहीं है उसमें आर्टिकल नंबर 25 में। ठीक है, तो जो ये जो राइट है आर्टिकल 25 के अंदर जो हमें राइट मिलता है, ये सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्या, स्टेट जो है वो रेगुलेट कर सकती है कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या अदर सेकुलर एक्टिविटी है जो कि रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ एसोसिएट करती है। उन सभी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एज वेल एज सेकुलर एक्टिविटी को क्या कर सकती है? रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है कि जो स्टेट है वो सोशल वेलफेयर के लिए, जो रिफॉर्म के लिए, जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उनको ओपन कर सकती है फॉर ऑल क्लासेस। ठीक है, एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज। तो इसमें आपको याद रखना है आर्टिकल 25 में आपको जो मेन पॉइंट्स है वो क्या याद रखने हैं? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो ये आपको याद रखने हैं। और इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि ये राइट्स किसको मिलते हैं? सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन को। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन जो है वो बनता है, जहाँ तो आपको सीधा डायरेक्ट जो है वो आर्टिकल पूछा जाएगा। ठीक है, एक राइट टू रिलीजन या आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है। और दूसरा ये पूछ सकते हैं आपको कि ये सिटीजन, ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ सिटीजन को मिलता है या नॉन सिटीजन को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल है 25, ये राइट्स प्रोवाइड करता है सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 26। तो आर्टिकल नंबर 26 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 26 के अकॉर्डिंग एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन का क्या मतलब हुआ? मान लो कुछ पर्सन्स हैं जो क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो हम उस पूरी टीम को क्या बोलेंगे? फुटबॉलर्स बोलेंगे। ठीक है, कि ये फुटबॉल खेलते हैं, ये फुटबॉलर है। तो डिनोमिनेशन का मतलब हो गया कोई पर्सन्स हैं, ठीक है, जो एक सिस्टम ऑफ बिलीफ को मानते हैं। ठीक है, उसमें उन सभी लोगों में क्या है? एक कॉमन करेक्टर है, कॉमन बिलीफ है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशंस जो है वो रखी हैं। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस को हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आगे कंडीशन, इट शुड बी द इट शुड बी ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे मैंने बताया, जो फुटबॉलर्स हैं, ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं, तो वो क्या है? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, हु हैव ए सिस्टम ऑफ बिलीफ, और वो किसी बिलीफ में मानते हैं। जैसे फुटबॉलर किस में मानते हैं? फुटबॉल खेलने में। ठीक है, तो उनका एक बिलीफ है, ठीक है, विच दे रिगार्ड एज कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग। और ये जो बिलीफ है, ये उनके जो स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए जो है वो कंड्यूसिव है। मान लो, जैसे मैंने बताया, अगर फुटबॉलर का बिलीफ ही नहीं होगा फुटबॉल खेलने में, तो क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो अच्छी तरह फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। तो उसी तरह ये जो है कि ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो एक सिस्टम ऑफ बिलीफ्स को मानते हैं और वो उनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए क्या है? हेल्पफुल है। ठीक है, और इट शुड हैव ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या होना चाहिए? कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इसका एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जो लोग विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ठीक है, भगवान माता शक्ति को मानते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हम उनको क्या बोल देते हैं? हिंदू रिलीजन। ठीक है, हिंदू रिलीजन को मानने वाले लोग। ठीक है, तो अब हिंदू एक क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट नेम है। ठीक है, उसकी तरह कोई और नहीं है। ठीक है, हिंदू की तरह। ठीक है, तो ये अगर 3 जो कंडीशंस है, अगर कोई पर्सन फॉलो करता है इन तीनों कंडीशंस को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक रिलीजियस डोमिनेशन बोलेंगे। अब उन रिलीजियस डोमिनेशन को क्या है? ये राइट्स मिलते हैं। ठीक है, अब कौन से राइट्स मिलते हैं? राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। तो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई भी जो रिलीजियस डोमिनेशन है वो एस्टैब्लिश कर सकती है कोई इंस्टीट्यूशन, या उसको मेंटेन कर सकती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, राइट टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। ठीक है, अपने अफेयर्स वो खुद मैनेज कर सकता है। ठीक है, राइट टू ओन एंड एक्योर मूव एंड इमूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो आर्टिकल 25 जैसे कि हमने वो पढ़ा, वो किसको गारंटी करता था? राइट्स इंडिविजुअल्स को। यहाँ पे आर्टिकल 26 किसको गारंटी करता है? एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को और देयर सेक्शंस को। ठीक है, तो आपको बस यही पढ़ना है आर्टिकल 26 में। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 27।
अब आर्टिकल 27 क्या बोलता है? आर्टिकल 27 बोलता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस। किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस के लिए। अब कौन से टैक्सेस के लिए? फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेशन। अगर कोई मतलब आप क्या कर रहे हो, ठीक है, किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते टैक्स के लिए, किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, समझ आई? आप क्या कि कोई टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। ये बोलता है हमारा कौन सा? आर्टिकल नंबर 27। तो द स्टेट शैल नॉट स्पेंड पब्लिक मनी फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। और जो स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर रीजन के को प्रमोट नहीं कर सकती, ठीक है। उन जो टैक्स से जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसका जो है वो किसी पर्टिकुलर रीजन को उस पैसे से प्रमोट नहीं कर सकती, ठीक है। और जो पैसा है वो फॉर ऑल रीजन, सभी रीजन के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए वो जो टैक्स है वो यूज नहीं हो सकता, ठीक है। दिस प्रोविजन प्रोविट्स ओनली लीवाई ऑफ टैक्स। और सिर्फ टैक्स जो है वो प्रोविट किया गया है, नॉट ए फी, ठीक है। फीस जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फीस दे सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आप सर्विस ले रहे हो तो कोई तो उस सर्विस की आपसे फी ली जा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 28। तो आर्टिकल 28 क्या बोलता है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। कोई भी जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी जो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, जो पूरी तरह जो है स्टेट फंड्स के द्वारा जो मेंटेन किए जाते हैं। जहाँ पे 4 टाइप के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो मेंशन किए गए हैं, ठीक है। एक आता है इंस्टीट्यूशन जो होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, जो पूरी तरह स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट। और नेक्स्ट आता है हमारा कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो एडमिनिस्टर किए जाते हैं स्टेट के द्वारा लेकिन जो एस्टैब्लिश हुए हैं किसी ट्रस्ट के अंदर या एंडोमेंट के अंदर, ठीक है। इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट के द्वारा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, सिर्फ उसको एड मिल रही है। अब जो होली मेंटेन्ड बाय स्टेट है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन पूरी तरह मेंटेन किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, ठीक है, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। जो एडमिनिस्टर किए जाते हैं स्टेट के अंदर पर जो एस्टैब्लिश किए गए हैं किसी ट्रस्ट के अंदर, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो परमिटेड है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है ऑन ए वॉलंटरी बेसिस, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन जो रिसीव करते हैं एड फ्रॉम द स्टेट, वहां पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो परमिटेड है ऑन ए वॉलंटरी बेसिस, ठीक है। तो ये थे हमारे आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक। तो हम क्यों रिव्यू कर लेते हैं एक बार, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है, होली मेंटेन किए जाते हैं स्टेट फंड के द्वारा, ठीक है। ये हमारा आ जाता है आर्टिकल नंबर 28। तो 27 आ जाता है कि कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 26 आ जाता है हमारा कि रिलीजियस डोमिनेशन को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो वो किसके अंदर प्रोवाइड किए गए? आर्टिकल नंबर 26 के अंदर। और आर्टिकल नंबर 25 जो कि बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। तो ये थे हमारे आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर लेक्चर।